और ये शहर के सबसे बड़े और सबसे बिजी हिस्सों में से एक है। मोस्ट टूरिस्टी, वेरी सेंट्रल, वेरी ओल्ड। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पुरानी सड़कें यहीं पे हैं, सबसे ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट यहीं पे हुई थी, सबसे बिजी एरिया यही रहता है टूरिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टूरिस्ट क्योंकि है नहीं, इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है, लोकल्स भी थोड़ा सा कम घूम रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, इसलिए कुछ लोग ही हैं जो दिख रहे हैं। बाकी इस गली के अंदर लोगों से आप टकराए बिना जा नहीं सकते थे। मैं आपको एक कंपैरिजन शॉट दिखाता हूँ उस व्लॉग का जो मैंने सितंबर की एक शाम को जीशान के साथ शूट किया था कि इस गली में से हम कैसे निकले थे। अब जी लॉकडाउन के दौरान ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। ओवरऑल जो है ना जगह थोड़ी सी डल, काफ़ी डल लग रही है क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता रहता है, परफॉर्मेंस होती रहती है, एवरीथिंग इज़ देयर, लोग बहुत खा पी रहे होते हैं, बट अभी तो गिनती का यह मामला। और इस नज़ारे को अपनी आंखों में बिठा लीजिए क्योंकि यही एरिया आप कोविड फैलने से पहले के समय में देखने वाले हैं। और सिर्फ कुछ ही महीने पहले इसी भीड़ भाड़ भरे एरिया में अपने बचपन के दोस्त के साथ मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है फिर? रिपोर्ट बढ़िया एकदम। हाँ मजे आ गए, नज़ारे। हो गया तेरा? ओवर हो गया इस बार। क्या ओवर हो गया? नेचुरल है भाई यार। नेचुरल सिर्फ तेरे चिट्टे बाल हैं, बाकी कुछ नेचुरल नहीं है तेरा, सब फर्जी है। ये है अमीरों की निशानी। तो अमीर है तू? कुछ खिला दे, फिर भूख लग रही है। दिल के अमीर है भाई, दिल के अमीर। पैसे वैसे की बात नहीं है। हाँ। और क्या? लाइव आर्टिस्ट्स, भरे हुए रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट का लगा हुआ तांता कुछ ऐसा लगता था ओल्ड पोर्ट। और ऐसी सड़कें और मार्केट्स खाली होने के अलावा लॉकडाउन में मेरा वजन बढ़ गया और जीशान के इंस्टाग्राम के हिसाब से उसकी फैशन सेंस चेंज हो गई और निखिल फिट हो गया। बट वो सड़कें जिनके स्टोर्स के बाहर लाइन लगा करती थी आज सुनसान है। आज तो तीन कैमरामैन और तीन ब्लॉगर हैं। मगर सबसे अच्छा कौन है? आय हाय हाय हाय, क्या बात है, चिट्टी दाढ़ी वाले सदीक साहब। पर भगवान ने चाहा तो ये दोस्तों के साथ सैर और तफरी वाले दिन एक बार फिर जल्दी वापस आएंगे। बट इस दिन मुझे मॉन्ट्रियल जाना था एक डॉक्टर के पास। अब जी मेडिकल का यहाँ पे ऐसे सीन है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं इंश्योरेंस ज़रूर लेके चला कीजिए साथ में, क्योंकि इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पता खुदा ना खास्ता भाई वक्त हमेशा एक्सीडेंट रहता है, कोई भी एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है। अब मैंने जो इंश्योरेंस लिया हुआ है मेरे को तो मेरे भाई ने यहीं से दिलवाया था। उसने ये कहा कि तू कनाडा में ही इंश्योरेंस ले ले, तो कि उसमें ये होता है कि मगर आपको पेमेंट पहले खुद करनी पड़ती है जाके, और उसके बाद आपको जो है वो पैसे रिफंड होते हैं जब आप वैलिडेट कर लेते हैं। मगर कोई भी टेस्ट कराना हो तो उसकी परमिशन इंश्योरेंस कंपनी से पहले लेनी पड़ती है कि मैं ये एक्सरे कराने जा रहा हूँ, मैं ये ब्लड टेस्ट कराने जा रहा हूँ, और अपॉइंटमेंट भी ज़्यादातर उन्हीं के थ्रू बुक होती है। अब यहाँ पे कई छोटे मोटे ऐसे क्लिनिक है जहाँ पे $50 में जो है मिल जाती है कंसल्टेंसी। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, एंटीबायोटिक्स, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स इंडिया की तरह नहीं है यार केमिस्ट बांट रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वैसे ही थोड़े से खतरनाक होते हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना चाहिए। बिसाइड्स उनको कभी बीच में मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेके एक किसी केमिस्ट के पास जाते हैं ना, तुमको पता है बात, तेरे को तो जरूरत नहीं पड़ी होगी अभी तक,
तो जब भी आप किसी केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन रख लेता है, अगर वो वन टाइम यूज प्रिस्क्रिप्शन हो, क्योंकि आप ताकि उसमें रेकरिंग मेडिसिन ना ले लें। हाँ, वो रख लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बाकी तेरा तो स्टूडेंट इंश्योरेंस होगा, मेरा स्टूडेंट इंश्योरेंस के अंदर जो है ये लफड़े नहीं होते, वो बिल्कुल यहाँ के लोकल इंश्योरेंस की तरह होता है। उसके अंदर आप जाके अपना वो इंश्योरेंस वाला कार्ड दिखाएं तो आपकी कंसल्टेंसी की अपॉइंटमेंट फ्री हो जाएगी। और नहीं कंसल्टेंसी के पैसे लगते हैं। अच्छा, हाँ, कोई परसेंटेज मिलती है। हमें परसेंटेज मिलती है कंसल्टेंसी की, वैसे मतलब जैसे अगर आप ये मान लीजिए 70% के करीब वापस मिल जाता है। हाँ। मगर जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको तो कंसल्टेंसी उनकी फ्री होती है, 100% फ्री होती है। मगर लोग प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। और यहाँ पे जैसे जो जॉब करता है, मान लो तू जॉब करेगा तो उस केस में जो तेरे को प्राइवेट इंश्योरेंस मिलेगा ना, तो उस इंश्योरेंस में मेडिसिन भी कवर होती है। इंडिया में जैसे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है ना, वो चीज नहीं है यहाँ पे। इसकी मेडिसिन की भी 85-90% जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है वो मिल जाएगी। स्टूडेंट भी मेरे को अभी कंसल्टेंसी भी मैं खुद भरता हूँ, मेडिसिन की भी पैसे मैं खुद देता हूँ, बट वो पैसे मेरे को वापस मिल जाते हैं 70-80% के आसपास, which is like a private insurance जो यहाँ के ऑफिसेस कराते हैं। तो ये सिस्टम काफ़ी सिस्टमेटिक है। और मैं तो ये मेरा भी यही मानना है कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना एटलीस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन होती हैं वो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। बाकी अब ज़रा चलते हैं, मॉन्ट्रियल जा ही रहे हैं, 1.25 घंटे का रास्ता है यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा शेयर वेयर दिखाते हैं और देखें ज़रा क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब क्वेबेक में डेली केसेस काफ़ी कम हो गए, इवन ओंटारियो से भी कम हो गए। कल 180 केसेस थे और कनाडा का जो रिकवरी रेट है ओवरऑल 50% पार कर गया है। अब जी नॉर्मल डॉक्टर की फीस तो होती है कोई $50 के आसपास, मगर आपको किसी स्पेशलिस्ट पे जाना पड़ गया ना, मान लीजिए डर्मेटोलॉजिस्ट पे, तो $200 फीस है, 10,000 रुपए पर कंसल्टेशन। और अगर वो आपको दोबारा बुलाता है चेकअप के लिए कि आप मान लीजिए फलाना क्रीम लगा लीजिए रिकवर हो जाएगा, तो उस केस में $200 और देने पड़ेंगे। और डर्मेटोलॉजी से जैसे डिपार्टमेंट आमतौर पर इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है जब आप ट्रैवल करें कि आपकी अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो उसकी मेडिसिन साथ ही लेके चले, डॉक्टर में ना जाना पड़ेगा। और फ्रेंच कनाडा की इस कैपिटल सिटी के कॉर्पोरेट एरिया में एक गाड़ी दिख रही थी, बट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट फुल थी, जहां पे यंगस्टर्स सोशल डिस्टेंसिंग के बिना बाहर थे। ओके जी, तो फार्मेसी से तो आना हो गया, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बड़ी सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ था, बहुत कम सिर्फ अपॉइंटमेंट पे ही लोग आ सकते हैं। पूरा 2 मीटर का गैप है। डॉक्टर N95 मास्क पहन के जब मिलते हैं, पेशेंट्स के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। दवाइयाँ भर के ले आया हूँ, आना इसलिए एक्चुअली ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरे पैर में जहाँ पे सर्जरी हुई थी वहाँ पे हल्का सा इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दी है डॉक्टर ने, थोड़ी ऑइंटमेंट भी और एंटीबायोटिक भी वो मैंने फार्मेसी से कलेक्ट कर ली है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, मेरी प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी ने ही रख ली है, दोबारा नहीं मिलती, ताकि उसको ले दिखा के कहीं पर मैं दोबारा एंटीबायोटिक्स या कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्लेम ना कर लूँ। बट अब ज़रा टाइम है मॉन्ट्रियल की गेड़ी मारने का, चल रहे हैं फिर ओल्ड पोर्ट। लेट्स गो। फिर ओल्ड पोर्ट जाते हैं, मगर उससे पहले भाई साहब का एक काम है, इन्होंने अपना ज़ारा से कपड़े खरीदे हैं, वो थोड़े रिटर्न करने हैं। मेरे को टी-शर्ट एक्सचेंज करनी है, रिटर्न मैं नहीं करता, एक्सचेंज करनी है। तो फिर ठीक है, ज़रा अपना मास्क मुस्क पहन के जाइएगा। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना हम एपी सेंटर में हैं। निकाल के रखे हुए हैं मास्क। चलो फिर खोलो गाड़ी, दरवाजा तो आपको ही खोलना पड़ेगा, लॉक टूटा है ना, करा लूँगा, ठीक करा लूँगा। और शॉपिंग स्ट्रीट पर बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे खास ध्यान नहीं दे रहे थे, कम ही लोगों ने मास्क लगाए थे और इनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स ही थे। बट हिस्टोरिक टूरिस्टी सेंटर में कहानी कुछ अलग थी। अब
जी यहाँ पे ना पार्किंग ओल्ड पोर्ट में वैसे तो काफ़ी मुश्किल से मिलती है, अभी थोड़ी फाइट कम है, बट क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए ही नहीं बचा। यहाँ पे नॉटर डेम कैथीड्रल है और ये वो जगह है जिसके ऊपर हज़ारों टूरिस्ट होते हैं, यहाँ पे बैठे होते हैं, फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं। अभी टूरिज़्म तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल टूरिज़्म तो है ही नहीं और लोकल भी लोग बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि फाउंटेन्स भी उन्होंने बंद कर रखे हैं ताकि पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा गैदर ना हो। ये कैथीड्रल है, शहर का सबसे बड़ा चर्च ऑफ आवर लेडी नॉटर डेम, ये भी बंद है। तो इसीलिए लोकल्स ही हैं जो थोड़ी हवा खाने, छोटा वोटा मारने, हल्का फुल्का कहीं पे साइड सूट पे बाहर निकल आते हैं। बट एज सच एक ही मेरे को लेडी दिखी है जो मास्क लेके फ़ोटो खींच रही थी इसकी, तो शायद कहीं बाहर से आई हो, बट अदरवाइज़ प्रीटी मच एवरीबडी इज़ लोकल। बट अब थोड़ा लॉकडाउन खुलने लग गया है पर केसेस की इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो रही है। और अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहली बार इतने महीनों में ऐसा हो रहा है कि ओंटारियो के केसेस क्वेबेक से ज़्यादा आ रहे हैं। अदरवाइज़ क्वेबेक पर्टिकुलरली मॉन्ट्रियल ये शहर एपी सेंटर बना हुआ था और यहाँ पे भी फ़िलहाल मैंने मास्क क्यों नहीं पहना क्योंकि आजू बाजू दूर दूर तक है ही कोई नहीं और ना होने वाला है। बट अगेन रूल ये कहता है कि तभी मास्क पहनना है जब सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ना हो, बट दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। और ये है जी जैक कार्टियर स्क्वायर जिसपे पैर धरने की जगह नहीं होती नॉर्मल दिनों में, बट अभी तो कुल मिला के 20 लोग दिख रहे हैं। थोड़ा करीबी जायजा लेते हैं। और मॉन्ट्रियल की सबसे इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट्स में से एक यहाँ का ओल्ड बोट पोर्ट, जहाँ से मालगाड़ियाँ भी निकलती हैं, टूरिस्ट क्रूज शिप्स भी आके पार्क होती हैं और विजिटर्स खचा खच भरे होते हैं। मुझे इस जगह पे पहली बार पार्किंग स्लॉट मिला है। अब लास्ट टाइम जब मैं जी के साथ यहाँ पे आया था ये जगह बहुत ही वाइब्रेंट, क्योंकि मेरे को लगता है लोग ही किसी जगह को वाइब्रेंट बनाते हैं। इन सीढ़ियों से हम टापते छालते मारते गए थे, मगर अब क्योंकि कोई है ही नहीं तो ये जगह जो आमतौर पे बड़ी सुंदर, कलरफुल, ब्यूटीफुल, लोगों से भरी हुई, हैप्पी लगती है, एकदम डल और सैड लग रही है। एंड आई एम प्रीटी श्योर सारे बड़े शहरों का यही माहौल है। और डाउनटाउन एज यू कैन सी मेरे पीछे जो सिटी का कमर्शियल फाइनेंशियल जोन होता है, यहाँ पे भी अभी ऑफिस पूरी तरह खुले नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मॉन्ट्रियल में ऑफिस वर्क कब से खुल रहा है? खुल गया कि खुल रहा है? कुछ खुले हैं बट Industry. 33% ऑक्यूपेंसी पे ऐसा रूल बनाया हुआ है ना उन्होंने। हाँ, पर तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही है, बट ठीक है भैया, सेफ्टी फर्स्ट। बट ये स्ट्रीट इस शहर की फेवरेट इंस्टाग्राम लोकेशंस में से एक है, जहाँ पे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में एक्सपेंसिव और फैंसी रेस्टोरेंट्स लाइंड अप रहते हैं। और यहाँ पे लॉकडाउन से पहले कुछ ऐसा नज़ारा होता था। मैंने कहा तुझे याद है ना तूने क्या बोला आज? क्या? कि कोई भी महंगा रेस्टोरेंट पिक कर लो, वहीं खाएंगे। चल, ये तो मेरे को इस जन्म में नहीं याद मैंने कब बोला है। तू आजकल की बात कर रहा है। महंगा रेस्टोरेंट पिक कर लो, खाना खाएंगे। यार इतनी दूर से आया हूँ भाई, तो अपनी गैस अपना तेल फूक के। और फूल तो आज भी वैसे ही हैं, मगर लोग गायब हैं। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे ओपन है, जैसे ये एक पिज़्ज़ेरिया है, यहाँ की लोकल बार से ही आपको ऑर्डर करना है, टचलेस ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बस अपना कार्ड जो है टच करना होता है, डिलीवरी लेके जा सकते हैं। टेक अवे के लिए ओपन है एज आई सेड, बट यहाँ की जो मेन चार्म है वो सारी रेस्टोरेंट से ही आती थी। एंड एवरीथिंग एज यू कैन सी इज लिटरली क्लोज्ड। और यहाँ देखने दिखाने को बाकी कुछ खास था नहीं, तो हम वापस निकल गए मॉन्ट्रियल के उस काम के लिए जो हम यहाँ आए तो किए बिना वापस नहीं जाते। अब मॉन्ट्रियल आए और पंजाब स्वीट वाले अंकल के समोसे ना खाए, पकौड़े ना खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अभी लंच यहीं पे ही है, फिर आगे निकलते हैं। पहले गाड़ी लगाने की जगह देख लो, बड़ा मुसीबत है यार। गाड़ी यहाँ पे वैसे पार्किंग लगती है, मगर अगर अपना बंदा बैठा हो, ब्लिंकर ऑन हो, तो पार्किंग के पैसे बच जाते हैं। वैसे भी यहाँ पे खा तो सकते नहीं, पैक ही कराना है, तो इसलिए अंकल जी के पास जाके ज़रा समोसे पकौड़े ले लूँ, उसके बाद निकलते हैं।
साथ में समोसे तो पैक कराता ही हूँ, इस बार पकौड़े एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि बाहर बैठ के खाने का बड़ा मज़ा आएगा। स्प्रिंग रोल वगैरह आइटम जो होती हैं बहुत ही बढ़िया है, मिठाइयाँ भी अंकल की बड़ी टेस्टी स्वाद है, एकदम देसी स्वाद। तो इसीलिए अपना और अंकल से मिला तो अंकल ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने बोला है हाँ जी पकौड़े के लिए वेट करनी पड़ेगी। हाँ तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब भी हुए हैं उसमें। वो देखी मुझे बहुत सारों ने आके बताया भी मैंने मूवी देखी आपकी। अच्छा ठीक है, लोग मिले। वेरी गुड वेरी गुड। फिर अब मैं यहाँ आया था मॉन्ट्रियल, तो समोसे पकौड़े लिए बिना जाए तो बनता नहीं है तो इसलिए आप समोसे 10 पैक कर दीजिए और ये पकौड़े भी 1 किलो। अच्छा अंकल खुदा हाफिज़। अंकल ने मिठाई भेजी तेरे लिए फ्री में ले। पकौड़े चटनी निकाल चटनी। और लॉकडाउन में देश के बाहर फंसे देसी बंदे के लिए पकौड़ों का एक अलग ही स्वाद होता है। 100% देसी स्वाद, एकदम बढ़िया। फिर यहाँ से सारे काम निपटा के हम निकल गए अपनी एक बढ़िया प्रोफेशनल टाइप शूटिंग रेंज बनाने का सामान लेने के लिए, जो हमने खुद घर पे बनाने की सोची थी। यार ये बढ़िया है, ये ले सकते हैं, इससे अपना काम हो जाएगा अगर लंबा वाला ले तो। हाँ पर ये जोड़ देगा तू, एल ब्रैकेट चाहिए होंगे, ये देखिए ब्रैकेट लगा तो हुआ है। और उससे रिलेटेड तैयारी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आगे के व्लॉग्स में, जिसके टाइमली अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर ही दीजिए।